किसान इस देश की रीढ़ है, जिस पर संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था खड़ी है। यदि किसान ही सुरक्षित ना हो, तो अन्य देशवासियों की सुरक्षा एवं दशा का आकलन लगाना मुश्किल नहीं होगा। सदियों से देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ किसान ही रहा है। यही किसान दुनिया के प्रत्येक इंसान को जीवन दान हेतु विश्व के कोने कोने तक अन्न उपलब्ध कराता है। किसान को इसीलिए अन्नदाता भी कहा जाता है। आखिर ये कमजोर, गरीबी से जूझने वाला व्यक्ति सिर्फ किसान ही क्यों बनकर रह गया? हर परिस्थिति को सहकर यही किसान हमें भोजन के लिए अन्न उपलब्ध कराता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये किसान है कौन? आइए संघर्षशील किसान की दशा व परिस्थिति के बारे में जानते हैं। मानवों की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक जो इंसान या समुदाय खेती किसानी से जुड़ा रहा, वही व्यक्ति हमारा अन्नदाता है। उसकी मेहनत एवं संघर्ष की वजह से ही हमें भोजन हेतु अन्न प्राप्त होता है। यदि हम भारत की बात करें तो खेती के प्रमाण हमें सिंधु घाटी से भी प्राप्त होते हैं। मुख्य तौर पर हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और इसी देश में वर्षों से किसानों की दशा दयनीय रही है। किसान प्रत्येक काल में गरीबी, कर्ज, प्राकृतिक आपदा के बोझ से दबा ही रहा है। इन्हीं सब कारणों की वजह से हर साल कई किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। आखिर किसानों की ऐसी परिस्थितियां कब से प्रारंभ हुई और इनका जिम्मेदार कौन? आइए समय के बढ़ते क्रम की ओर चलते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आर्यों के आगमन के पूर्व से ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ के मूल निवासी, जिनको आर्यों ने यहाँ आकर शूद्र कहा, वे मूल निवासी अपनी जीविका मुख्य रूप से खेती, अन्न उत्पादन आदि से चलाते थे। उस समय भारत का मूल निवासी किसान समृद्ध व उनकी खेती उन्नतशील थी। यहाँ के किसानों ने खेती में कई वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकियों का प्रयोग कर खेती करने के साधनों एवं अनाज की गुणवत्ता में भी काफी प्रगति की। तब यहाँ का मूल निवासी किसान संपन्न व प्रगतिशील था। उसने अनाज की कई किस्मों की ईजाद की। सिंधु सभ्यता में अनाजों के निर्यात एवं व्यापार के भी प्रमाण प्राप्त हुए। उस समय वस्तु विनिमय हुआ करता था, जिससे यहाँ के लोग परस्पर अपनी जरूरत के अनुसार वस्तुओं एवं अनाजों का आदान प्रदान किया करते थे। तब के जो मूल निवासी किसान थे, उनके पास उनकी स्वयं की खेती एवं जमीन थी, जिस पर वे खेती किया करते थे। या यूं कहें कि उस समय किसान अपने खेत जमीन एवं खेती में उत्पन्न अनाज का स्वयं मालिक था। आर्यों के आगमन से पूर्व यहाँ के किसान ना तो किसी सत्ता या शासन के अधीन थे और ना ही उन पर किसी शासक का अधिकार था। वे स्वयं ही यहाँ के भूस्वामी थे और उस भूमि पर उत्पादित अनाज के मालिक भी थे। वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। तो ये थी यहाँ के मूल निवासी अर्थात किसानों की आर्यों के आगमन से पूर्व की आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक परिस्थिति। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि आर्यों के आगमन के बाद से वर्तमान समय तक जो वास्तव में यहाँ के मूल निवासी किसान हैं, उनकी दशा व परिस्थिति में क्या परिवर्तन हुए। क्या उनकी दशा में कुछ सुधार हुआ या और भी ज्यादा दयनीय हुई? धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।